जेएसी खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान में हुए बिग हादसे में जम्मू के आरसपुरा का बेटा अद्वित बल शहीद, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। हर घर तिरंगा अभियान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। कहा, जिस तरह किसी को तिरंगा फहराने के लिए नहीं रोकना चाहिए, उसी तरह किसी को इसे फहराने के लिए नहीं करना चाहिए मजबूर। जम्मू में भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए जल्द से जल्द माफी मांगने की मांग। और बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह हुए जल भराव पर कांग्रेस ने जताया रोष। मेयर डिप्टी मेयर से इस्तीफे की कीमत। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में गत वीरवार रात को हुए एयरक्राफ्ट क्रैश में जम्मू के सीमांत गांव जिंदर मीलू का होनहार फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वित बल भी बलिदान हो गए। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि हादसा वीरवार रात 9:10 पर हुआ था। उनके साथ मिग 21 एयरक्राफ्ट क्रैश में विंग कमांडर एम राणा भी बलिदान हुए हैं। परिवार को अद्वित के बलिदान होने की सूचना रात में ही मिल गई थी, जिसके बाद उनके माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। अद्वित बल पुत्र स्वर्ण बल परिवार का बड़ा बेटा था। उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। अद्वित के बलिदान होने के बाद उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरा गांव अद्वित के परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर मौजूद है। 26 वर्षीय अद्वित ने शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल नगरोटा से की। उन्हें 2007 में सैनिक स्कूल नगरोटा में 6ठी कक्षा में दाखिला लिया और 2014 में एनडीए की परीक्षा पास कर 3 साल एनडीए में पढ़ाई की। वर्ष 2018 में वे फ्लाइंग ऑफिसर बने। मैं दे यारा मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है। आए ओ मेरी मारी उड़ो है। अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फक्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था। उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई। वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से उसने कमीशन लिया और 2014 में वो एनडीए में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी पासिंग आउट हुआ था। अद्वितीय बल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है। सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गांव में रहता था। तो इसी गांव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या ये एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है, तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक
बड़ा दुखद माहौल बना हुआ। हर घर तिरंगा अभियान पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का झंडा है, ये सरकार का मिशन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। पर फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जबरदस्ती से फहराने से नहीं रोकना चाहिए और इसी तरह किसी को इसे फहराने के लिए भी मजबूर नहीं करना चाहिए। बता दें ये बात उमर अब्दुल्ला ने डेंटल कॉलेज शीरीन बाग के ऑडिटोरियम हॉल में जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास समाज द्वारा आयोजित वार्षिक अभिभावक दिवस समारोह के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और JKRDS के अध्यक्ष मुबारक गुल, डॉक्टर मुस्तफा कमाल, मुदस्सर शामीरी और अन्य भी मौजूद रहे। एक जो हमारे बच्चों को नशीली दवाइयों का जो एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हम दबी अल्फाजों में ये बात करते हैं, खुली बात करना नहीं चाहते, शायद ये सोचते हुए कि अगर हम खुलेआम ये बात करेंगे तो शायद बदनाम होंगे या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे होंगे, या शायद ये प्रॉब्लम है नहीं तो हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पे नशीली दवाइयों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे बच्चों को जो टेंशन, चाहे वो पढ़ाई का टेंशन हो, चाहे वो हालात का टेंशन हो, चाहे वो घरेलू मसलों का टेंशन हो, वो टेंशन दूर करने के लिए कुछ, मैं नहीं कहूँगा सब, मैं नहीं कहूँगा ज्यादा, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो है नादान, उनको गलत रास्ते की तरफ लिया जाता है और नशीली दवाइयों का जो है उनको इस्तेमाल जो है सिखाया जाता है, जिससे उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसका इलाज जो है सिर्फ एक मजहब के पास नहीं है, सिर्फ एक तबके के पास नहीं है, सिर्फ एक इलाके के पास नहीं है, सिर्फ एक सियासी पार्टी के पास नहीं है। एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे हमें इन लोगों की भरपूर मदद करनी होगी। सबसे पहले तो उनकी जो शायद ये सोच रहे होंगे इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन जिन्होंने अभी तक किया ना हो। ठीक है ना, क्यों इसमें किसी को एतराज क्यों हो? मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाजत है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज होना चाहिए। अब सिर्फ फर्क ये है कि जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें, कोई जबरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज होना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा जम्मू में भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्हें जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है, वह उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अपनी मान मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की है, जो कि वह कभी भी नहीं सहेंगे। अधीर रंजन चौधरी से जल्द माफी मांगने की मांग की। रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारे सर्वोच्च पद पर तैनात जो हमारी बीपी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके विषय में जो उनको कहा है उसी के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं में रोष है। हमें बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक उच्च पद में महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा कटाक्ष किया जा सकता है तो बाकी नारियों के ऊपर तो कैसे कैसे कटाक्ष करते होंगे। इसलिए महिलाओं में रोष है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अपमान किया है, देश की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक मातृशक्ति का अपमान है, ये एक देश का अपमान है। देश के सर्वोच्च पद पर है, एक तरह से पूरे देश का
की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जनजाति, एक समाज की जनजाति का भी बड़े अपमान किया है, ये हम सब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि वो जनता से आके माफी मांगे, देश की जनता माफी चाहती है। अभिनंदन चौधरी जो उन्होंने इससे टिप्पणी की है, आगे उन्होंने बयान दिया कि रंग सिर्फ हो गए, रंग सिर्फ का क्या मतलब है? आप यहाँ यही कहते किसी को बात करने रंग सिर्फ हो जाती हो, वो आगे साथ मान के कहें कि ये जनता से माफी मांगी है। कल हुई भारी बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। इसको लेकर आज कांग्रेस द्वारा नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने इसे जम्मू नगर निगम की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन निगम द्वारा इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। हमने जल्द मेयर और डिप्टी मेयर को उनके पद से हटाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी इस विफलता को देख मेयर और डिप्टी मेयर को खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं, वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद ही कर सकते हैं। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे ये लोग, और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए, जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। हकीमपुरा बड़गाम में हुई भारी बारिश के कारण वहां बनाई गई पत्थर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ये दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे साफ पता चलता है कि दीवार बनाने के लिए खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया है और अब इसी के चलते उन्हें कई परेशानियां हो रही है। स्थानीय लोगों ने डीसी बड़गाम तथा आरएनबी बड़गाम से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस दीवार का निर्माण करवाया जाए। बड़गाम में हाकनीपोरा रोजान हापत महला नाव करान डीसी सोबस आर&बी एक्जनस गुजारिश आज ब्रो 3 रेत आव ये डंग बनाने अत मटीरियल लोगमुत कहें अत लम सेक लगान रात आव सहलाब तो यह गो तम सतन डैमेज क्या वन यह सा यह आब सतन वो खतरस मज मकान गर सोरे गर खास कर यप कन सड़क यह गई डैमेज तो यमो मटीरियल लोगमुत अगर तिम यहान तिम दहन नजर यप कन ये करान ये दहन नजर ये अगर मामूली आब बे ये सोरे मेच ये यप कन डंग वंग कहें यह गि सोरे महल यप कन सर डैमेज। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पंचग्राही मंगल देवी नौशेरा की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता आर शर्मा ने यात्रियों का स्वागत किया और आयोजकों के इस लंगर के लिए सराहना की। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा इस तरह के लंगर का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तक श्री बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा का सवाल है। ये तो आपको मैं बताऊं, हर साल जिस तरह ये लगती है, अपने यात्रा चलती है वहाँ तक, ये बहुत ही खुशी की बात है। ख़ास तौर पर हमारे जो सुंदरमणि नौशेरा के लोग हैं, इनका बड़ा सहयोग मिलता है। लोग बाहर से आते हैं, लोग लोकल भी होते हैं जो शिरकत करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो वो ये हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कई सालों से मैं देख रहा हूँ। पहले भी हम लोग जब यहाँ थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, तो हम देखते रहे कि भी बहुत प्यार से लोग जो है वो सेवा करते हैं। मतलब पूरे तरीके से दिल से जो है वो
सेवा करके वो निकलते हैं। मैं आपको सब बताऊं, कल जैसे मैन यात्रा शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं सबका बड़ा धन्यवाद करूंगा जो लोग इस वक्त सेवा में लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं, जो वहाँ जिन्होंने जाना है और वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं। सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, बहुत ज़्यादा, और धन्यवाद है सबको ज़्यादा जिन्होंने अपना जो है इस वक्त अपनी मुरादें पूरी की हैं और जाकर मत्था टेकना है, कुछ अपने मुरादें पूरी करवाने के लिए जा रहे हैं। और लोग हमारे जो यहाँ हैं 5 ग्राई जो मंगलदेई वाली है, वहाँ के जो पूजनीय हमारे महात्मा जी हैं, उनके समझो आशीर्वाद से जो यहाँ लंगर लगाया हुआ है यहाँ पार अपने नौशहरा में, तो ये बड़ी इतनी अच्छी बात है और इतनी ज़्यादा सेवा है और लोगों में भी इतना ज़्यादा जोश है कि वहाँ मतलब हर आदमी वहाँ शिरकत करना चाहता है और जाकर सेवा करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको खाना खा के ही जाएं। बटवाल सुधार सभा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्य अजायब सिंह मोर्टन ने अपनी सभा के बारे में जानकारी दी और बताया कि सभा का गठन बटवाल बिरादरी के लोगों के लिए किया गया है। उन्होंने इससे जुड़ी कई जानकारी भी साझा की। आज हमने जो बटवाल सुधार सभा बनाई है, इसका मकसद ये है कि हमारी बिरादरी जो है, हमारी कम्युनिटी बहुत डाउन ट्रोडन है। इनका कोई आज तक कोई आगू का ना MLA ना MLC ना कोई मिनिस्टर बना है। ये लोग बेसहारा हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के सारे जॉइंटली हम ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल हम और भी बॉडी चुने और ये बॉडी बना करके हम लोग एक एक आदमी को मिलें, एक एक गांव में जाएं, जहां जहां हमारे लोगों की समस्या हैं उसका हल कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी गरीब बच्चियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चियाँ हैं, वो बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो शादी भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम अपना डोनेशन इकट्ठी करके उन बच्चियों की शादी भी करवाएंगे और जो भी समस्या हमारी बिरादरी के सामने पेश आ रही हैं उसका हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस मकसद से हमें ये अपनी जो सुधार सभा बनाई है ताकि हम गरीब लोगों में काम आ सकें। उनका जगह जगह तहसील में, DC के ऑफिस में, जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के ऑफिस में जो काम हैं, कार्य हैं छोटे छोटे जो नहीं हो पाते हैं, हम साथ जाके उनके पूरे कार्य जितने भी हैं हल कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। कई धार्मिक संगठनों के समूह मुत्तहिदा मजलिस उलीमा ने धार्मिक मौलवियों से इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के बीच दरार पैदा करने से परहेज करने को कहा। इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस्लाम में कई संप्रदाय हैं और हर किसी को उनकी शिक्षाओं का पालन करने की इजाजत है, लेकिन किसी को भी इस्लाम में दरार पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। MMU नेताओं ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा अतीत में भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ घटनाओं पर चर्चा करने के लिए आज एक नई बैठक हुई। मजम्मत करता है और इस तरह की रेशा दवानियों को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करता है। ये इजलास अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, खुतबा और अइम्मा हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो बेशक अपने अपने मसलक और मशरब पर सख्ती से कायम रहें, ताहम अवामी जलसों, मसाजिद के मिंबर व महराब, महाफिल और मजालिस में दीन इस्लाम की अजीम और बुनियादी तालीमात और मिल्लत कश्मीर को दरपेश गुनागो नौयत के संगीन समाजी, माशरती और अखलाकी मसाइल पर इजहार ख्याल के साथ साथ हमा जहत इस्लाही मुआशरा के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम की आमद और आशूरा के अय्याम के पेश नज़र हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अक़ीदत अदा करते हुए मिल्लत के दो बड़े तबकों शिया सुन्नी इत्तिहाद पर जोर देते हुए अवाम व ख़वास से इत्तिहाद व यकजहती की रिवायती मशअल को हर कीमत पर
बरकरार रखने की गुजारिश करता है। डिस्टेंस मोड से बीएड करने वाले छात्रों द्वारा श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्हें नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए ने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षाओं की डेट निकाल दी गई है, परंतु उन्हें आज तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षा में छुट्टियां भी नहीं दी गई है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्हें प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द परीक्षा को दोबारा करने की या स्थगित करने की मांग की। जी सर, हम सारे स्टूडेंट हैं बीएड के, बैच 2020 के हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सर हम ये चाहते हैं कि हमने सर 2021 सितंबर में एडमिशन किया है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम रखे हैं, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल का कोई अता पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे भी, वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फिर हम 10 दिन में कितना प्रिपेयर करेंगे हमें। और पेपर्स के बीच में भी उन्होंने कोई गैप नहीं रखी है, खाली 1 दिन गैप रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम 1 मंथ के बाद हो। हम 1 मंथ पोस्टपोन चाहते हैं। अभी यहाँ कुछ ही आए हैं बारिश की वजह से सर, लेकिन कम से कम 400 हैं हम टोटल बैच के कश्मीर प्रोविंस से। सर आगे यही होगा कि हम सारे फेल हो जाएंगे सर, कोई प्रिपेयर नहीं है अभी एग्जाम के लिए सर। आरएसपुरा ब्लॉक के गांव रठाया में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसका गत दिवस बारिश के कारण मकान गिर गया था, उसकी मदद करने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के महासचिव तथा सरपंच गुरदीप सिंह सैनी पहुंचे और अपनी तरफ से उक्त परिवार को राशन तथा आर्थिक मदद मुहैया कराई। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद है। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि गत दिवस उक्त महिला का मकान बारिश के कारण गिर गया था, जिसके चलते आज उक्त परिवार को मदद दी गई है और परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता तब तक उनकी मदद की जाएगी। भी 7-8 महीने हुई, भी पूरी हुई। हूँ ये बेचारे बजुर्ग 85-90 साल पीएम बाई का रिश्तेदार पंचायत बड़ा जे पैसा नहीं दे चुकी, जिहदे कन्नै इहदा मकान वो जेह्ड़े बनाई बेचारे दी ओड़दे, वो मेरे जेह्ड़े पैंच सरपंच टीम है साड़ी, और मैं बीइंग जनरल सैक्शन दे इहदा मैं जेह्ड़ा कि अज नोटिस लिया और मैं अपनी पंचायत की तरफों अपनी तरफों करे करदा। गिरा है, मैं बाहर गया था और जैसे ही बाहर गया और मकान गिर गया पीछे से। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट वगैरह अभी किसी को नहीं आई है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो? आपके माता दादी के साथ रहते हो, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, सरकार से यही अपील है कि हमारा मकान जल्द से जल्द बनाया जाए। इन्हों का नाम पहले BPL होंदा सी, लेकिन 3-4 साल तो पहले जो BPL वाली स्कीम गवर्नमेंट ने कैंसिल की थी, वो नवा BPL सिस्टम शुरू किया कि जो कच्चे मकान उहदे भी डिवॉल्ट करते ही, लेकिन गवर्नमेंट ने असीं पंचायत की तरफों रेगूलेशन पा के भेजा हुआ इन्होंने मकान का, लेकिन अजे तक पैसा इन्हों का नहीं आया है। असीं दोबारा भी रिक्वेस्ट करांगे गवर्नमेंट को भी, और असीं अपने तौर पर भी, जिस तरह साडे सरपंच साहब ने गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि समाजिक तौर पर भी असीं 3-4 दिन पहले ही अपनी मीटिंग की थी इत्थे कि परिवार की मदद की जाए, लेकिन इन बिटवीन परसों कल मकान डिग पिया है। हुण जिस तरह कि आप जी सुनते पे हो, सरपंच साहब ने मदद करे, असीं अपने समाज के भी इत्थे भी बरादरी नूं पिंडियां नूं भी रिक्वेस्ट करांगे कि जब तक गौरमेंट की तरफों कोई मदद नहीं आती है, असीं सारे ही रल के, क्योंकि इन्हां दा कमाण दा सोर्स कोई नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੜਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਫੌਰਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਇਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਲਬਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ आए, उन्होंने काम लगे हैं, अद्धे पैसे मिले, अद्धे पैसे मिले नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो गरीब परिवार हैं, क्योंकि इस समय रेनी सीजन चल रहा है, तो जिनके कोई है ही नहीं, खासकर ये परिवार है, इसका मैंने YouTube पे देखी, परसों का इसका मकान गिरा हुआ है और बेचारी ये 80 से 90 साल के बीच की बुजुर्ग है
और इसका ना बेटा है, ना इसका पति है, ना इसकी बहू है। एक छोटा सा इसका पोतरा है जो अभी 10 साल में पढ़ा 10वीं में पढ़ रहा, टीनेजर है। इनकम सोर्स कोई नहीं है, साधन कोई नहीं है। और पंचायत ने इसका रेजुलेशन डाल के इसका मकान रिकमेंड करा हुआ है, मगर सरकार ने अभी तक इसको पैसा नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से खासकर LG को, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको और कंसर्न डिपार्टमेंट को, ACD और डायरेक्टर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, जो गरीब परिवार हैं, जैसे ये परिवार है समारोह देवी, ऐसे और भी परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं हमारे इलाके में। क्योंकि मैं भी सरपंच गढ़ली का हूँ, ये अठाना पंचायत का केस है, मगर हमारी पंचायत एक ही थी, डिलिमिटेशन होने से 2 पंचायतें बनी और मेरा वास्ता अपने इलाके के साथ है। और विंग के जनरल सेक्रेटरी आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जब मेरे नोटिस में आया, मैंने रात को ही जो हमारी जो पंचायत है, जहाँ की अठाना पंचायत की, इनके नायब सरपंच पंच सारे इनको लेके मैंने फ़ोन करा कि मैं सुबह आ रहा हूँ। उनकी माली हालत दे के जो मेरे अपने से सरता था, जो मैं की सेवा कर सकता था, वो छोटी सी तुच्छ जी सेवा मैं इस माता को कैश भी दिया है और आटा चावल दिया, कम से कम 2-4 दिन 10 दिन निकाल। मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, महासचिव जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और DD सदस्य सुरनकोट ए ने बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरनकोट के विभिन्न बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनकी मौजूदगी में मशीनें लाई गई और मौके पर ही आपातकालीन कार्य किए गए। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल संरक्षण कार्य शुरू करने और लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने को भी कहा। सारा कट्ठा बचे अंदर अगर ये लोग ना जाना मेरे बचे है पता नहीं खा के जगह इतना लोगों का नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ हम इस वक्त लैंड स्लाइडिंग और उसकी वजह से होटल जो है इतना अच्छा है, यहाँ होटल जो रोजगार चलाते थे लोग अपना, उस पर पूरी जो है वो होटल टूट गया। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मिट्टी से जाने बच गई। तो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, DC साहब से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बात की है और वो खुद भी यहाँ पे दौरा करेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि फौरी तौर पर जो तहसीलदार है, बाकी जो अफसर है, उनको जगह जगह भेजा जाए। राजौरी के बुद्दल के समोट पंचायत B वार्ड नंबर 4 में किसी के दिए स्थान पर रहने वाले हुसैन शाह का बेटा सत्तार शाह बरसात में है। बारिश से उनके मकान का गिरने का खतरा बना हुआ है। सत्तार शाह कश्मीर में काम करने गए हैं। घर में अकेली पत्नी परेशान है। सत्तार शाह की बुजुर्ग मां पत्नी ने जिला विकास आयुक्त राजौरी और तहसीलदार कोटरंका से शीघ्र उन्हें सहायता प्रदान करने की अपील की है। ऊपर गया ये जगह असने किसी को ले सी अल्लाह वास्ते ZDO साहब को ले सी ये जगह दा इसना चौक है जड़ा वो पूरा ख़त्म हो गया अगे तो मकान की बहुत खतरा। निके निके बच्चे हैं 3, एक बच्चा इस वेले बूंद छोड़ गई हैं, 2 बच्चे नाल ले। साड़ी कोई इमदाद करो, DC साहब से रिक्वेस्ट है कि साड़ी इमदाद करो, बुद्दल कि हमारी मदद हो जाए। ये कहाँ लेके जाऊंगी? मेरा घर वाला वो उधर मजूरी पे गया हुआ है। इस वक्त वो मुगल रोड बंद है, वो कहाँ से आएंगे? इतना किराया भी नहीं है उसके पास, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ गए हुए। इससे बारिश से हुई है और यहाँ कुछ भी नहीं, ज़मीन ली थी किसी से मांग के, अपनी कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे भाई ने मांग के ली थी, ऐसे कोई ज़मीन नहीं। हम 6-7 भाई हैं, एक को भी ज़मीन नहीं है अपनी। तो ये गिर गया पूरा, जो आगे मलबा इसका जो ये पूरा गिर गया, चौक भी इसका गिर गया। तो यह भाई मजदूरी पे है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कल हमने निकाल के तो उधर रखे, दूसरे यहाँ पड़ोस में उसका सामान रखा है। तो अब DC साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है, अगर ये कल गिर गया और रात को फिर पूरा ही गिर गया तो ये बाल बच्चा हमारा कहाँ जाएगा। छोटे बच्चे हैं, ये देख लो छोटे बच्चे हैं। रात कल हमने 3 आदमी बुलाए यहाँ पड़ोस में, उनने सामान निकाला है। माँ बाप के पास भी कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, बुज़ुर्ग हैं वो, उनके पास भी कुछ भी नहीं था।
तो हमने ऐसे मांग के किसी से ज़मीन ली है थोड़ा मकान के लिए। जेकेसी खबर अब तक की आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार।